स्मृति जी कहां थी जब हाथरस हुआ? स्मृति जी कहां थी जब लखीमपुर हुआ, जब उन्नाव हुआ? स्मृति जी क्यों नहीं बोलती जब लखीमपुर का चीरहरण होता है या उनका विधायक रेप का दोषी पाया जाता है? क्यों नहीं बोलती स्मृति ईरानी? मैं जानना चाहती हूं आज। ये सेलेक्टिव आउटरीच नहीं चलेगी। स्मृति ईरानी दोषी पाई जाएंगी अपने कर्मों की, ये ईश्वर उनको सजा देगा। लेकिन ये सच है कि उनकी झुंझलाहट, उनकी बौखलाहट, आज जो उन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया है, खुद प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए किया है, शर्म तो आपको आनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रिया जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा है इसमें कोई दो राय या शक शुबा नहीं हो सकता। जो उन्होंने कहा सोच समझ कर कहा। मैं उनके शब्द दोहराती हूं आपके सामने। पाकिस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? क्या आपकी आंखें शर्म से नहीं झुकती जब आप नेता कांग्रेस पार्टी लोकसभा का यह बयान सुनती हैं? नहीं झुकती। पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। और इसलिए नहीं झुकती क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं है। उन्होंने बोला मुझसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है। उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया और माफी मांग ली। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है, मैं उनसे पलटकर पूछना चाहती हूं, एक दलित चीफ मिनिस्टर को दयाशंकर सिंह ने क्या शब्द कहे थे वो मैं नेशनल टीवी पर रिपीट नहीं कर सकती हूं। उसको आपने मंत्री बना दिया दोबारा से अपनी सरकार में। आपके संसद में ऐसे मंत्री बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को ही नहीं तमाम महिलाओं को क्या क्या अपमानित शब्द नहीं कहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए किया है, शर्म तो आपको आनी चाहिए। ये तो स्लिप ऑफ टंग था क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं, उन्होंने माफी मांगी है। प्रधानमंत्री माफी कब मांगेंगे और उन लोगों के लिए माफी कब मांगेंगे? प्रधानमंत्री उस बयान के लिए माफी कब मांगेंगे जिसमें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय कहते हैं लोगों को, कांग्रेस की विधवा कहते हैं? कब माफी मांगेंगे? मैं जानना चाहती हूँ। जब स्मृति ईरानी आज सदन में बोल रही थी, और आज मुझे ऐसा लगता है कि सदन में बहुत इतिहास में काला दिन है कि 75 वर्ष की एक महिला सांसद, कांग्रेस की अध्यक्ष, यूपीए की चेयरपर्सन को आकर स्मृति ईरानी की हेकलिंग, और तमाम सांसदों ने, मुझे आपसे भी थोड़ा खेद है, और खेद इसलिए क्योंकि आपने निर्मला सीतारमण की बाइट दिखाई, स्मृति ईरानी की दिखाई, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, पीयूष गोयल की दिखाई, मनोज तिवारी की दिखाई, तमाम लोगों की बाइट दिखाई, हमने गौरव गोगोई की भी दिखाई, हमने गौरव गोगोई की भी दिखाई, बिल्कुल सबकी दिखाई, अधीर रंजन चौधरी की भी दिखाई। आराम से बात कीजिए सुप्रिया जी, चिल्लाइए मत। हमने अधीर रंजन चौधरी की भी दिखाई, हमने सोनिया गांधी की भी दिखाई, हमने गौरव गोगोई की भी दिखाई। अब अपनी बात पूरी नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ। हमारी गीता कोंडा वहां पर मौजूद थी, उन्होंने देखा क्या हुआ, उन्होंने एनआई को बाइट दी, वो बाइट बाकी लोगों ने चलाई, आपने क्यों नहीं चलाई? गौरव गोगोई की बाइट हमने चलाई है, सब देखा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है सुप्रिया जी। आप ये जो बंगाली भाषी के पीछे छिप रही हैं, जरूरी है सुप्रिया जी, उन्होंने कहा हिंदुस्तान का राष्ट्रपति जी, मुझे अच्छी तरह से वाकिफ है, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं अफसोस कर रही हूँ कि आपने उस पर खेद नहीं जताया। मैं छिपती किसी के पीछे नहीं हूँ। उन्होंने, आप सुनिए, छिपे हुए लोगों को पर्दाफाश हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी, एक सेकंड बुलाया है, नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने राष्ट्रपति जी कहने के बाद कहा नहीं राष्ट्रपति जी, उन्होंने कहा है ये हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी नहीं राष्ट्रपत्नी जी, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। रॉन्ग देयर। उन्होंने बोला मेरा स्लिप ऑफ टंग था, चूक हुई, मैं माफी मांगता हूं। अगर वो माफी मांग सकते हैं तो देश का प्रधानमंत्री माफी कब मांगेगा? मैं पूछना चाहती हूं। आज सदन में स्मृति ईरानी ने जो अमर्यादित असंसदीय व्यवहार एक महिला सांसद के साथ हैकल कर किया, धक्का मुक्की करी, उसकी माफी स्मृति ईरानी कब मांगेंगी? क्योंकि असलियत यह है कि उनकी झुंझलाहट, उनकी बौखलाहट, उनका फ्रस्ट्रेशन, वो स्कैम से घिरी हुई है, अवैध बैर के बार के चक्कर में, उसके तरह उनका झुंझलाहट दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने आज संसद में अपनी दिक्कत दिखाई है, अपनी जिस तरह से अमर्यादित व्यवहार किया है, वो भारतीय संसद को शर्मसार करता है, संसद की गरिमा को भंग करता है, और सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान करता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, स्मृति जी आज बहुत दहाड़ रही थी सदन में। स्मृति जी कहां थी जब हाथरस हुआ? स्मृति जी कहां थी जब लखीमपुर हुआ, जब उन्नाव हुआ? स्मृति जी क्यों नहीं बोलती जब लखीमपुर का चीरहरण होता है या उनका विधायक रेप का दोषी पाया जाता है? क्यों नहीं बोलती स्मृति ईरानी? मैं जानना चाहती हूं आज। ये सेलेक्टिव आउटरीच नहीं चलेगी। स्मृति ईरानी दोषी पाई जाएंगी अपने
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कर्मों की ये ईश्वर उनको सजा देगा, लेकिन ये सच है कि उनकी झुंझलाहट, उनकी बौखलाहट, आज जो उन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया है सोनिया जी के साथ, वो उनकी झुंझलाहट स्कैम में घिरे रहने के कारण है। और सवाल तो हम पूछेंगे कि अवैध बार गोवा का आप और आपका परिवार मिलकर क्यों चला रहा था? जवाब इसका देना था। आप जवाब बरगलाने का काम करते हैं। जो तमाम महिला सांसद वहां पे खड़ी थी, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, जब 2:30 बजे की सवेरे मिट्टी का तेल डालकर एक बच्ची को हाथरस में जला दिया गया, तब आपका ममत्व नहीं उभरा था? तब आप महिला नहीं थी? मैं ये पूछना चाहती हूं। मुझे आज गुस्सा आता है, और गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आप एक महिला सांसद के साथ जब संसद में इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह का हरकत कर सकती हैं, तो आप बाहर क्या केपेबल है करने की, ये पूरा देश जानता है। शहजाद और अगर पूनावाला, माफी मांगने की बात है शहजाद तो माफी प्रधानमंत्री मांगना शुरू करें अपने अमर्यादित बयानों की वजह से, जो उन्होंने पूरे होशो हवास में इलेक्शन रैलीज में दिए हैं, जो स्लिप ऑफ टंग नहीं है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, जर्सी गाय कहना, जो गिरिराज सिंह ने कहा है, जो दयाशंकर सिंह ने कहा है, उसके लिए माफी प्रधानमंत्री कब मांगेंगे? पहले बात इससे